अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या आप भी फर्ज नमाज या सुन्नत नमाज के अंदर ये गलती कर रहे हैं? क्या आप भी फर्ज या सुन्नत नमाज के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिला रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि फर्ज की चारों रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी चाहिए? क्या आप जानते हैं कि अगर हम 4 रकात सुन्नत पढ़ रहे हों तो क्या चारों रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी होगी? तो आइए आज मैं आपके इस मसले को क्लियर कर देता हूं कि अगर हम 4 रकात फर्ज नमाज पढ़ रहे हों तो क्या चारों रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी होगी, और अगर हम 4 रकात सुन्नत पढ़ रहे हों तो क्या चारों रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी होगी या नहीं मिलानी होगी। तो आज मैं इंशाअल्लाह आपके इस मसले को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अगर आपको ये मसला क्लियर हो जाए और आपकी नमाज का तरीका सही हो जाए तो आप अपने दूसरे मुसलमान भाई के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि वो भी अपनी नमाज को सही कर ले और आपको उसकी नमाज का सवाब उस वक्त तक मिलता रहेगा जब तक वो नमाज पढ़ता रहेगा। अजीज दोस्तों, तो आइए अब मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। जब हम फर्ज नमाज की नीयत बांधे तो फर्ज नमाज की नीयत बांधने के बाद सना सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ें, उसके बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद अगर आप कोई सूरत पढ़ रहे हैं तो सूरत पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसके बाद सूरत शुरू कर दें। और अगर आप सूरत नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कुरान के दरमियानी हिस्से से आप तिलावत कर रहे हैं, तो आप वहां बिस्मिल्लाह ना पढ़ें। बिस्मिल्लाह वहां पढ़ी जाएगी जहां आप सूरत के शुरू से क़िरात करते हैं। तो इस तरह से एक रकात हमारी मुकम्मल हो जाती है। दूसरी रकात के लिए जब हम खड़े होंगे तो सला नहीं पढ़नी, औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ना, बल्कि बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है अगर आप सूरत पढ़ रहे हैं। इस तरह से आपकी 2 रकात मुकम्मल हो जाती हैं। 2 रकात के बाद यानी आप फर्ज नमाज की तीसरी रकात के लिए जब खड़े हो जाते हैं तो खड़े होने के बाद तीसरी रकात में बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा पढ़ें और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद डायरेक्ट आप रुकू में चले जाएं। इसी तरह से आप चौथी रकात में भी करें। तो ये हमारा हो गया फर्ज नमाज पढ़ने का तरीका। अब आइए कि सुन्नतें किस तरह से पढ़नी चाहिए। सुन्नतों के पढ़ने का तरीका ये है कि जब आप सुन्नत की नियत बांधे तो नियत बांधते ही सना सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ें, उसके बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएं, उसके बाद दूसरी रकात भी इस तरह पढ़ें। दूसरी रकात में सना और औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ना, जैसा कि फर्ज वाली नमाज के अंदर मैंने बताया था। इसी तरह से हमें 2 रकात मुकम्मल करनी है सुन्नत की। जब सुन्नत की तीसरी रकात के लिए हम खड़े हो जाएंगे तो तीसरी रकात के अंदर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा के बाद कोई ना कोई सूरत जरूर मिलाएंगे। यानी सुन्नतों की चारों रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी होगी। सुन्नतों की चारों रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाई जाती है। पहले मैंने फर्ज नमाज का तरीका बताया कि अगर आप 4 रकात वाली फर्ज नमाज अदा कर रहे हैं तो 4 रकात वाली फर्ज नमाज के अंदर लास्ट की 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलानी। और अगर आप सुन्नतें पढ़ रहे हैं, 4 रकात आप सुन्नतें पढ़ रहे हैं, तो सुन्नतों की चारों रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी होती है, यानी सूरत मिलाई जाती है। ये हो गया हमारा नमाज का तरीका। बहुत से लोग क्या करते हैं कि फर्ज नमाज के अंदर तीसरी रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिला देते हैं, यानी तीसरी और चौथी रकात के अंदर भी सूरत मिलाकर पढ़ते हैं। ये हम गलत करते हैं, जबकि फर्ज नमाज के अंदर सूरह फातिहा के बाद दोनों रकात में यानी तीसरी और चौथी रकात में सूरत नहीं मिलाई जाएगी। इसी तरह हमारे बहुत से मुसलमान सुन्नतों के अंदर गलती करते हैं, यानी सुन्नतों की 2 रकात के अंदर तो सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाते हैं और बाकी 2 रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि सुन्नतों के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़नी है या नहीं पढ़नी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मसला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वीडियो को अपने मुस्लिम भाइयों तक जरूर पहुंचाएं ताकि हर किसी भाई की नमाज सही हो जाए और वो अपनी नमाज का पूरा मुकम्मल सवाब हासिल कर सके, यानी फर्ज नमाज का भी और सुन्नतों का भी।
अगर आपको किसी भी तरह का कोई मसला पूछना हो, किसी भी एतबार से हो, हदीस के एतबार से हो, कुरान के एतबार से हो, या दुनियावी एतबार से हो, या दीनी एतबार से हो, आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके हर सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर फरमा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले पहुंचे। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।